हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। आज हम लोग यानी यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि यानी कि एसआई सिस्टम भी देख चुके थे हम लोग, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ये सभी सिस्टम को हम लोग देख चुके थे। और हमने बताया था कि आज की क्लास में हम लोग व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटी को देखना है। व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे किसको? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से बात करते हैं कि आप लोग अगर इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट न्यू है और पहली बार मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अंतिम में जब क्लास समाप्त हो तब अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है कि जो डिराइव यानी कि बेसिक मात्रा यानी कि बेसिक यूनिट से जिसका यानी कि डिराइव किया गया हो, जिसे प्राप्त किया गया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। किसे? यानी कि हमने यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, मात्रक जो आधारी मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो आधारी मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये हो गई इसकी डिफिनेशन, है ना भैया। तो डिफिनेशन हो गई, तो अब किस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे उसको, उसके बारे में देखते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि क्षेत्रफल हो गया ना, एरिया का बात करें अगर हम लोग, छोटी बात करें अगर एरिया की बात करें, तो एरिया में क्या होता है कि लेंथ और ब्रीथ दोनों होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है ना। जब एरिया में लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई का क्या होता है? यूनिट मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मीटर होता है, क्योंकि दोनों तो डिस्टेंस ही है, दूरी ही है ना, माप रहे उसको। तो क्या होता है कि मीटर गुना मीटर हो गया, है ना, मीटर स्क्वायर हो गया। अगर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो आप लोग कहीं लिखा हुआ देखते होंगे कि अगर क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो एल स्क्वायर लिखा हुआ रहता है। इस तरह से आपका डायमेंशन लिखा हुआ रहता है एरिया का। तो सबसे पहले डायमेंशन अगर हम लोग को अच्छे से सीखना हो तो तीन चीज़ों की जो अहम भूमिका रहती है हमारे डायमेंशन में, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले किसकी? अगर बोले तो यानी कि मास की, है ना। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले मास। मास यानी कि द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान के लिए मास होता है और इसके लिए एम आता है, इसका डायमेंशन इस तरह से, ना। और लेंथ, ध्यान दीजिएगा इन तीन चीज़ों को, है ना। लेंथ के लिए क्या आता है? एल आता है। कल हमने बताया था इन सभी के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो यानी कल वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप शुरू से क्लास कर सकते हैं ना। और टाइम की बात करें अगर हम, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे हम लोग। टाइम की बात करेंगे तो टी, यानी कि हमने आपको बताया था कि एम, एल, टी, ये तीनों याद रखना है, आपका पूरा डायमेंशन का खेला समाप्त हो जाएगा। एम फॉर मास यानी कि मास के लिए डायमेंशन एम, और लेंथ के लिए एल, और टाइम के लिए टी आ जाएगा। क्लियर है? इसको आप लोग लिख लीजिए कि कहीं पर, है ना। तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एम एल टी पर जो खेला होगा, फिर उसको देखते हैं ना। कुछ टर्म है, जैसे कि अगर बात करें हम लोग किसकी, सबसे पहले तो डायमेंशन सबसे छोटी हम लोग बात करेंगे कि एरिया की अगर बात करें, है ना, किसकी? एरिया की। फर्स्ट नंबर अगर लिखे हम लोग क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल फल का फॉर्मूला क्या होगा? आपने पढ़ा होगा कि आयत का क्षेत्रफल, ये सभी पढ़े होंगे, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई, वही क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, यानी लेंथ गुना विड्थ, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई को हम लोग मापते किस में है? टर्म वाइज समझेंगे। लंबाई को मापते किस में हम लोग? क्योंकि ये जो आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, ये आपको पूरे फिजिक्स में काम आएगा। किसी भी चैप्टर में अब करंट, इलेक्ट्रिक करंट जाइए, या रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता जाइए, प्रतिरोध जाइए, कहीं भी जाइए आपको, यानी कि मैग्नेटिक जाइए, सभी जगह आपको इसका काम पड़ेगा, क्योंकि बिना यूनिट्स का कोई काम नहीं होगा। और डायमेंशन तो पूछा जाता है भैया, आपको फ्लक्स का पूछ देगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का डायमेंशन पूछ देगा, वेव यानी कि और भी काफ़ी टाइप्स के हैं, प्रतिरोधकता का पूछ देगा। तो आपको आना चाहिए डायमेंशन, आपको बेसिक्स, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद इसका अगर हम लोग मात्रक देखें तो लंबाई को मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में, यानी कि मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर का स्क्वायर, है ना। ये हो गया भैया इसका क्या? मात्रक, है ना। मात्रक जब मीटर का स्क्वायर हो गया, तो अब इसकी डायमेंशन की बात करें हम लोग, तो डायमेंशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? यानी कि लेंथ, यानी कि लेंथ के लिए क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं हम लोग। और लेंथ को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो मीटर में मापते हैं तो एल इसमें लिखे अगर हम लोग, तो मीटर का स्क्वायर आया है, तो एल का स्क्वायर। और डायमेंशन के लिए आपको पता होगा कि आप इस तरह से ब्रैकेट में इसको बंद करते हैं। ये हो गया एल स्क्वायर, हो गया किसका? एरिया का डायमेंशन। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट दूसरा क्षेत्रफल के बाद आ जाता है आपका क्या? आयतन, है ना। छोटी छोटी बातों को पहले देखते हैं, फिर बात बड़ी में जाएंगे हम लोग। आयतन, वॉल्यूम के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। वॉल्यूम के बारे में अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम में क्या होता है कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होता है, यानी एल, बी, एच तीनों होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला, जो वो लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये तीनों होता है किसमें? आपका वॉल्यूम में, है ना। अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है तो तीनों लेंथ ही, है ना।
अगर हम ऊंचाई भी माप रहे तो लेंथ में ही माप रहे हैं, और चौड़ाई भी माप रहे हैं तो लेंथ में माप रहे हैं, और लंबाई भी माप रहे हैं तो लेंथ में माप रहे हैं। तो लेंथ में माप रहे हैं तो सबका मीटर ही होगा, सबको मीटर में ही माप रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में और ऊंचाई को मीटर में, यानी कि मीटर का क्यूब हो जाएगा m/3 क्यूब जिसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर है। अब है तो लेंथ, है तो लेंथ, लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, एल का पावर 3 हो जाएगा। ये इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। ये इसका हो जाएगा डायमेंशन, किसका, वॉल्यूम का, याद रखिएगा है ना। अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग किसकी, अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग स्पीड की, अब चाल की, है ना। चाल की बात करते हैं, तीसरा हम लोग, है ना, तीसरा चाल, स्पीड। स्पीड की बात करें हम लोग, स्पीड में क्या होता है कि स्पीड और क्या होता है, चाल और क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि दूरी बटे समय, यानी कि तय करने में लगा समय ही क्या कहलाता है, चाल कहलाता है मेरा, है ना। तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ दूरी, दूरी को हम लोग, दूरी क्या होता है कि चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, है ना। दूरी क्या होता है, चले गए हमारे द्वारा जो भी हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूरी और विस्थापन का एक अलग से क्लास आएगा, उसमें आप लोग को डिफरेंस बताया जाएगा कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। यहाँ बात करते हैं हम लोग दूरी की। तो दूरी क्या होता है कि चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो चले गए पथ की कुल लंबाई, लेंथ आ रहा है, तो लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, याद होगा आपको, है ना, मीटर में मापते हैं। और चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन चाल क्या कहलाता है कि, यानी कि निश्चित समय में जो हम लोग दूरी तय करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। या तय की गई दूरी करने में जो लगा समय रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो मीटर, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सेकंड। टाइम को किस में, सेकंड में मापते हैं। अगर मात्रक लिखे तो मीटर पर सेकंड, या इसको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, मीटर पर सेकंड, है ना। तो इसको अगर हम लोग डायमेंशन लिखना चाहें, मीटर के लिए लिखते हैं हम लोग एल, और सेकंड के लिए यानी टाइम है, टाइम के लिए याद रखिएगा टी लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। और टी में देख रहे सेकंड में -1 है तो t-1 डाल देंगे, और ये हो गया इसका डायमेंशन LT-1, किसका, चाल का, याद रहेगा। अब बात करते हैं, एक और आता है आपका वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। हमने अभी बताया वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन यानी कि न्यूनतम डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी यहाँ भी डिस्टेंस का ही आ रहा है, तो डिस्टेंस का देखिए हम लोग मात्रक हो रहा है, डिस्टेंस को हम लोग किसमें, मीटर में मापते हैं, और विस्थापन बटे समय हो गया आपका। विस्थापन बटे समय यानी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, LT-1 इसका भी आ जाएगा, किसका, वेग का भी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि स्पीड एंड वेग दोनों का क्या होता है, सेम होता है ना। स्पीड और वेग का दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक। अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग, जिसका काम पड़ेगा एक्सेलरेशन, त्वरण की, किसकी, एक्सेलरेशन त्वरण की। नेक्स्ट आएगा आपका त्वरण, एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन होगा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, वेग में परिवर्तन की दर, की दर जहाँ बोले वहाँ समय से भागा देता है। आप लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे, अगर मेरा क्लास आप शुरू से कर रहे हैं तो हम हर बार बोलते हैं वेग में परिवर्तन, जहाँ भी परिवर्तन की दर जहाँ भी लगे वहाँ टाइम से डिवाइड हो जाता है आपका, है ना। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में क्या, अभी हमने देखा कि वेग का भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बट्टे सेकंड, है ना, बटे सेकंड, क्योंकि टाइम है। वेग क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या हो गया, सेकंड, है ना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन करें तो मीटर पर सेकंड गुना में आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका यूनिट्स, किसका, त्वरण का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी कि जी का, छोटी जी का वैल्यू होता है, यानी कि छोटी जी का वैल्यू जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि इसका त्वरण उतना ही है ना। इसलिए त्वरण का ये क्या है, लास्ट में ये ही बताता है कि इतना त्वरण से ये काम कर रहा है ग्रेविटी, है ना। तो ये त्वरण का ही मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। अब बात करेंगे किसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी तो मीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर के लिए लिखते हैं एल, और सेकंड के लिए, टाइम के लिए t-2 हो गया, LT-2। अगर क्वेश्चन यहाँ से बाउंस करे, LT-2 ना दे के आपको MLT में दे, MLT में आप देख रहे हो यहाँ की मास का कोई लफड़ा नहीं है, क्या, मास का कोई लफड़ा नहीं है। अगर आपको मास में दे दे तो आप लिख सकते हैं या मास में कोई दिक्कत नहीं है ना,
ये सभी गुना में है तो m पर पावर 0 दे देंगे तो m पर पावर किसी भी अंक के पावर पर 0 रख दें पर वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है ना। a पर पावर 0 का मान भी 1 होता है। आप पढ़े होंगे m(L_t-2), ये भी आपको देखने को मिल सकता है m0(L_t-2). क्लियर है। अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग, अब नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग छोटी सी फोर्स के बारे में, है ना। किसकी? फोर्स के बारे में, बल के बारे में। बल फोर्स के बारे में अगर बात करें हम लोग, फोर्स बराबर क्या होता है कि यानी कि फोर्स क्या होता है कि द्रव्यमान गुना यानी कि F बराबर ma, द्रव्यमान गुना त्वरण यानी कि मास गुना त्वरण। अगर इसका फॉर्मूला लिखें हम लोग फोर्स की, तो फोर्स बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान गुना त्वरण ma, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण इसका होता है ना। द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो अभी हमने बताया त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान का क्या होता है केजी होता है। द्रव्यमान का केजी होता है और त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट्स, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, क्या न्यूटन भी बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ इसी को बराबर में न्यूटन, क्या इसको लिख सकते हैं न्यूटन भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। अब इसकी डायमेंशन की बात करें हम लोग, तो डायमेंशन में क्या हो जाएगा केजी, केजी के लिए क्या आता है मास के लिए m आता है। केजी में किसको मापते हैं, मास को मापते हैं हम लोग केजी में, तो केजी के लिए m आ जाएगा और यानी कि लेंथ के लिए l आ जाएगा और टाइम के लिए t-2 mL_t-2। आप लोग रटते होंगे बल बराबर बल का डायमेंशन फॉर्मूला mL_t-2। आज से रटना बंद। आप लोग कंसेप्ट देख लीजिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, और द्रव्यमान का होता है केजी और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। और केजी के लिए हम लोग लिखते हैं m, क्योंकि केजी में हम लोग किसको मापते हैं मास को मापते हैं हम लोग, और मास के लिए m लिखते हैं m, और इधर हो गया केजी मीटर, मीटर के लिए l को लिखते हैं, और l और सेकेंड स्क्वायर है ना s-2 है, तो सेकेंड टाइम को मापते हैं हम लोग सेकेंड में, तो टाइम के लिए लिखेंगे t-2 mL_t-2। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, है ना। नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब संवेग और आवेग, ये दोनों टर्म को देखते हैं ना। संवेग एंड आवेग, मोमेंटम एंड इम्पल्स। क्या? मोमेंटम एंड इम्पल्स। संवेग बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि p बराबर होता है mv। संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं, और p बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी। मास गुना वेलोसिटी अगर लिखे हम लोग, तो मास गुना वेलोसिटी है ना, द्रव्यमान गुना वेग लिख सकते हैं। ये हो गया किसका? संवेग का, द्रव्यमान गुना वेग। आवेग का बोले तो बल गुना समय, ये इसका हो गया फॉर्मूला। बल गुना समय किसका हो जाता है? आवेग का बल गुना समय हो जाता है, बल गुना समय, है ना। आवेग का आई बराबर इम्पल्स बराबर होता है क्या? F/s, है ना, बल गुना समय। अगर इसकी द्रव्यमान गुना वेग हो गया किसका? संवेग का। संवेग की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? संवेग की। मोमेंटम की बात करें तो द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का क्या होता है केजी होता है, पता होगा आपको केजी होता है। और वेग, वेग का भी हमने बताया मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड बैठा दीजिए। केजी मीटर पर सेकेंड हो गया आपका किसका? संवेग का, मोमेंटम का, है ना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। क्लियर। अगर इसकी हम लोग डायमेंशन निकाले, है ना, सबसे पहले तो केजी के लिए लिखेंगे हम लोग m और l और t-1, mL_t-1, क्योंकि सेकंड पर पावर -1 है तो t पर पावर -1 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग आवेग की, यानी कि इम्पल्स की। इम्पल्स बराबर होता है क्या? बल गुना समय, है ना। यानी कि बल का अगर हम लोग देखें तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है, और टाइम के सेकंड न्यूटन सेकंड हो जाएगा इसका। लेकिन अगर हम लोग डायमेंशन में इसको लिखेंगे तो बल का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और समय का क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, है ना, तो पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पावर -1 है, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? गुना में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। जब -2 + 1 जुड़ेगा -1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको कैलकुलेट करके केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये देखिए ये सेम आ गया आपका संवेग और आवेग का भी। संवेग का केजी मीटर पर सेकेंड और आवेग का भी केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है, इसका भी जो डायमेंशन होता है वो mL_t-1 ही होता है। यही बात समझ में। तो यहाँ तक हम लोग देखें डायमेंशन को। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ जैसे कि कुछ टर्म के क्या होते हैं आपको बहुत सारा यानी कि याद भी कर सकते हैं कुछ को। जैसे कि 4-5 टर्म का डायमेंशन आपका एक ही होता है तो उसको याद कर सकते हैं। जैसे चाल और वेग का भी हमने देखा एक ही हो रहा है, भार और बल का भी हो रहा है ना।
तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि प्लांग नियतांक और कुछ कुछ नियतांक का, कोणीय वेग, इन सभी का एक एक डायमेंशन होता है। तो बहुत सारे टर्म का एक ही डायमेंशन होता है, उसके लिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ताकि आप लोग को याद करने में भी सहूलियत